Jai Gurudev students, and very good morning to all of you. Today is your science class and the topic is electric current and simple circuits. Now we come to electricity part. अभी हमने लास्ट पीरियड में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था एंड टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट्स. So in class 6th you have already read that electricity is a form of energy. Electricity क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का रूप है. एंड इट हेल्प थिंग्स टू वर्क, और ये हमारी हेल्प करती है बहुत सारे काम करने में. जैसे हम अपने किचन में ही देखते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट डू मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सी है, मिक्सी में कुछ हमको चलाना है तो मिक्सी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी. फिर माइक्रोवेव ओवन है, एक्वागार्ड है, आरओ है जो हमारे वाटर क्लीन करता है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है. तो दीज हीटर्स हैं. सो दीज आर द एप्लियंसेस which we cannot which cannot work without electricity. So therefore electricity has become almost an integral part of our life. तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी हमारी जीवन का. अब देखिए ये जो दो पिक्चर्स दी हुई हैं इनमें आप देखेंगे what do you have seen in these pictures? This is battery, this is wire, bulb and switches. तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? वायर, बैटरी, स्विच एंड बल्ब. बल्ब जिससे हमको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं. सो व्हाट आर द डिफरेंस इन दीज टू पिक्चर्स? क्या क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? बैटरी इसमें भी है, इसमें भी है, स्विच है, बल्ब है, वायर है. लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है? स्विच ऑफ है एंड यहाँ पर स्विच ऑन है. ये देखिए कनेक्ट हो रहा है आपस में. तो दिस इज स्विच ऑन सर्किट एंड दिस इज स्विच ऑफ सर्किट. इसमें स्विच ऑफ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है. सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ वायर और सर्किट. तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वायर या सर्किट से ही होता है एंड इट ऑलवेज फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट. तो जब भी सर्किट कंप्लीट होता है तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चाहिए? बैटरी, वायर, switches and bulb, so that we can see that current is flow or not. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो. अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो क्या होगा? पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो इज़ इनकम्प्लीट. उसका रीज़न क्या होगा कि या तो आपका पाथ इनकम्प्लीट है या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एब्सेंट. जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, जैसे बैटरी है इसमें, तो बैटरी इज़ एब्सेंट है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा. या फिर देयर इज़ नो वायर फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, या फिर वायर नहीं है फ्लो होने के लिए. और एन इंसुलेटर ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ द करंट, या फिर हमारे करंट के फ्लो में फ्लो जो हो रहा है करंट, इसके बीच में कोई इंसुलेटर आ जाता है, तब फिर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है. अब हम देखेंगे वेयर इज़ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ प्रोड्यूस होता है? सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर चैप्टर्स अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने देखा था. द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम्स. एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट, while molecule is group of two or more atoms. टू और मोर एटम से मिलकर के फिर मॉलिक्यूल बनता है. तो किसी भी एटम का हम स्ट्रक्चर यदि देखेंगे, आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है ये. सो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स: इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और किसी भी मॉलिक्यूल में द एटम हैज़ टू रीजन्स होते हैं। एक तो इसका न्यूक्लियस हो गया और दूसरा ये आउटर रिंग हो गया। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स देख रहे हैं ये प्लस, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन सर्किट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से घूमते रहते हैं। इन मेटल्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड टू देयर एटम्स। और जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही लूजली अटैच्ड होते हैं। सो देयरफॉर कैन बी ईजीली रिलीज्ड। तो आसानी से इनको, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं अटैच होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, तो ये छूट सकते हैं यहाँ से। द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटल इन अ डेफिनिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स छूट जाते हैं तो फिर ये एक डेफिनिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द atomic structure of any atom. Now we see the different components of electric circuit. First is cell. जैसे हमने आपने देखा रिमोट में हमारे, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का रिमोट हो, उसमें एक सेल लगा होता है, 2 सेल लगते हैं उसमें, तो ये होता है सेल। और जब 2 से ज़्यादा सेल लगते हैं, जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा हमको करंट मिलेगी। तो जब करंट कम चाहिए होती है तो 1 सेल लगाते हैं, उससे ज़्यादा तो 2 सेल, 2 से ज़्यादा सेल तो फिर हम उसको बैटरी बोलते हैं। सो दिस इज सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब का ये सिंबल होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट शो करेंगे तो उसमें बल्ब का सिंबल इस तरह से शो करेंगे। स्विच ऑन पोजीशन होगी तो फिर हम इस तरह से ये 2 स्विच बनाएंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज स्विच ऑन। स्विच ऑफ मतलब ये ज्वाइन नहीं होते हैं। देन बैटरी, देखिए इसमें 2 सेल आ गए, 1 इज ये, सेकेंड इज दिस। सो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। एंड 6th इज वायर को हम एक सिंपल लाइन से शो करते हैं। So these are the symbols of electric circuit components. They are very important and you have to learn these symbols. Yes, electric current is a rate of flow of electric charge and is a wire. This involves a flow of electrons, and electric सिंबल फॉर करंट इज़ द लेटर आई, कैपिटल आई से हम इसको शो करते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर्स। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर्स। और इसको हम AMPS भी लिख सकते हैं और एम्पियर्स भी लिखते हैं। सो अभी मैंने आपको जो बताया इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और टू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये and battery is a container where 2 or more cells combine to generate power for cars, radio etc. बैटरी क्या हो गई? जब हमने 2 से ज़्यादा सेल यूज़ किए तो हमने उसको बैटरी का नाम दे दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस एंड कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ बैटरी। नेक्स्ट इज स्विच। स्विच का मैंने अभी आपको बताया, जब हम कनेक्ट करते हैं तो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो स्विच ऑन, एंड जब अलग हो जाते हैं तो स्विच ऑफ होता है। देन कंडक्टिंग वायर्स का भी मैंने आपको बताया। देयर आर सम मटीरियल्स लाइक कॉपर वायर्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली, वाइल सम मटीरियल्स लाइक रबर एंड वुड, जैसे आप देख रहे हैं ये टेबल वुड की बनी हुई है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो दिस इज इंसुलेटर। एंड दिस इज मेटल, जैसे ये की है, ये मेटल की बनी हुई है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा बिकॉज इन दिस मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड। सो जहाँ से
इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स. एंड when the material which do not pass through them electric current, they are called insulators. So metal tungsten has very high melting point, so it is used in making filament in electric bulbs. Then ammeter is used to measure the electric current flowing in a circuit. So these are the electric circuit components. This is all about electric circuit components. I hope you all understand it. Now I am uploading some notes and assignments, so do them. Jai Gurudev. Thank you.